कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रियासती वज़ीर आला KCR ने बैंकर्स के साथ मुनक़िद किया अहम इजलास। किसानों के क़र्ज़ को माफ करने के इम्कानात का लिया जायजा। आंध्रा सेक्रेटरीट में काम नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरीट में तेलंगाना मुलाजमीन ने किया एहतजाज। आम आदमी की उम्मीदों और ख्वाहिशात पर खरा उतरने की कोशिश करेगी हुकूमत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। नौमुंतखब 16वीं लोकसभा के इजलास का बुध को हुआ आगाज। मुंडे को खिराज अकीदत पेश करने के बाद कार्रवाई कल तक के लिए हुई मुलतवी। गोपीनाथ मुंडे का परली में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। बीजेपी के सीनियर कायदीन ने की शिरकत। और मिस्री इंतखाबात में अब्दुल फत्ताह अल सीसी भारी अक्सरियत से हुए कामयाब। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने अल सीसी को दी मुबारकबाद। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले नजर डालते हैं रियासती खबरों पर। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ। चंद्रशेखर राव ने इंतजामी उमूर पर तवज्जो करते हुए किसानों के कर्ज़जात को माफ करने के लिए बुध के रोज बैंकर्स के साथ ये इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में उन्होंने 1 लाख के अंदर किसानों के कर्ज़जात की माफी के लिए बैंक्स के साथ बातचीत की और इस स्कीम को रूबे अमल लाने के लिए इम्कानात का जायजा लिया। इस इजलास में वजीर आला के साथ सरकारी चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा भी मौजूद थे। రేపు ఖరీఫ్ కి రైతాంగానికి సకాలంలో లోన్లు అందించడానికి ప్రిపేర్ కమ్మని కూడా చెప్పడం జరిగింది. బ్యాంకర్స్ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం మరీ ముఖ్యంగా వ్యవసాయ అభివృద్ధి కోసం పూర్తి స్థాయిలో సహకరిస్తారని వాళ్ళు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. మేము 2013-2014 క్రాప్ లోన్స్ మేము ఇచ్చిన మాట కూడా క్రాప్ లోన్స్ ఓన్లీ క్రాప్ లోన్స్, నో గోల్డ్ లోన్స్. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सेक्रेटरीट के मुलाजमीन ने बुध को C ब्लॉक में एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो आंध्र प्रदेश हुकूमत के सेक्रेटरीट में काम नहीं करेंगे। इन मुलाजमीन ने कहा कि उनका ताल्लुक तेलंगाना से है, इसीलिए उन्हें तेलंगाना सेक्रेटरीट भेजा जाए। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना के मुलाजमीन को आर्जी तौर पर आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरीट मुंतकिल करने के अहकामात जारी किए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से असातिज़ा तंजीमों के जिम्मेदारों ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में तेलंगाना में तालीमी निज़ाम की तब्दीली की अपील की गई है। असातिज़ा तंजीमों के जिम्मेदारों ने कारपोरेट तालीमी इदारों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में तालीमी तरक्की के साथ साथ बुनियादी तालीम को मुस्तहकम करने पर जोर दिया है। TDP सरबराह चंद्रबाबू नायडू की हल्फ बर्दारी तकरीब 8 जून को होने जा रही है। इस तकरीब पर 10 करोड़ का खर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। पहले खर्चे का अंदाजा 5 करोड़ लगाया गया था, जो कि बाद में बढ़ते हुए 10 करोड़ तक पहुंच गया है। इन मसारिफ में VIPs के रहने का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, डेकोरेशन का खर्च और दूसरे अखराजात शामिल है। चंद्रबाबू नायडू की हल्फबर्दारी की तकरीब युवा गर्जना ग्राउंड आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के सामने मुनक़िद होगी। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन के ज्वाइंट सेक्रेटरी बसंत कुमार सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं। नलगुंडा के नारकेटपल्ली के करीब उनकी कार उलट गई। उनके विजयवाड़ा से हैदराबाद आने के दौरान यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में वो और उनके अफराद खानदान मामूली तौर पर जख्मी हो गए हैं।
सुर्ख संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के मामले में गंगी रेड्डी के हामी श्रीनिवासलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि गंगी रेड्डी सुर्ख संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के कई मामलात में मुलविस है, जो मुल्क छोड़कर फरार हो गया है और अब उसे वापस लाने के लिए पुलिस ने अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। हफीजपेट में ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया के अमले ने बुध की सुबह गैर कानूनी तामीरों को मुनहदम कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दी गई। मुकामी अफराद ने बल्दिया के अमले की जानिब से तामीरात को मुनहदम करने पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। मुकामी अवाम ने इन्हदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश भी की। మేము ఐడెంటిఫై చేసిన కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ 10 వరకు ఉన్నాయి. ఈ 10కు అందరికీ మనం ఇనిషియల్ సేల్ ఆపినాము, కానీ వాళ్ళు బలవంతంగా చేస్తూ ఉన్నారు. మన ఎంప్లాయీస్ వస్తే కూడా వాళ్ళను కొట్టడము చేయడము, డిమాలిషన్ చేయకుండా అడ్డుపడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని ఏవైతే అనాదర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి ఇలా రిమూవ్ చేస్తున్నాము. ప్లస్ ఇంతకుముందు కూడా ఒక 15 days బ్యాక్ మేము వచ్చి రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చేసి మా ఎంప్లాయీస్ను దాదాపు వర్కర్స్ను కానీ లేకపోతే మా అఫీషియల్ ఎంప్లాయీస్ను ఒక 10 members కొట్టారు వీళ్ళు ఆల్రెడీ. ఇది డిమాలిషన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకొని ఇప్పుడు డిమాలిషన్ స్టార్ట్ చేశాము. मजलिस रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम के साथ इजलास किया। यह इजलास मुगलपुरा पार्टी ऑफिस में मुनक़द किया गया था। इजलास में बरखी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों समेत मजलिसी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। इन अहदेदारों को इलाके के मसाइल दूर करने की तलकीन की गई। तालाब चंचलम कारपोरेटर वजाहत अली खान, संतोष नगर कारपोरेटर वाजिद अली खान, दबीरपुरा कारपोरेटर शेख शकील महमूद व दीगर ने भी इस इजलास में शिरकत की। हमारे सारे कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सदर मुतज़मिन ने हल्के में जो जो काम है खुसूस कर चुके। रमज़ान बिल्कुल करीब है और जो बारिश की वजह से भी जो एरिया में जो डिसिल्डिंग का काम हो रहा, पर्टिकुलर तालाब कट्टे के अंदर डिसिल्डिंग का काम सही तरीके से नहीं हो रहा और भी एरिया में दूसरे बल्दी डिवीजन्स के अंदर भी नहीं हो रहा। हमारे कारपोरेटर्स और हमारे इब्तदाई के सदर मुतज़मिन डिसिल्डिंग पर्टिकुलर रमज़ान के लिए डिसिल्डिंग, गार्बेज, स्ट्रीट लाइट, डिब्रीज और जो नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए और जो नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है उसके ताल्लुक से भी कंसर्न ईज को, डिप्टी ई वगैरह को बोले इंशाअल्लाह ताला वो भी काम बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। मदनपेट पुलिस ने खुसरू नामी शख्स के कत्ल के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा अफराद में परवेज, संदीप, अबू और सैयद हुसैन आगा शामिल है। पुलिस ने इन मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन के कारकुनान ने आज एहतजाज किया। उन्होंने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शदीद एहतजाज किया। वो खातियों की आजिलाना गिरफ्तारी पर जोर दे रहे थे। तफसीलात के मुताबिक जिम्मी कुंटा में बुध को तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला एक्सप्रेस के जनरल कोच से टिकट चेकिंग के दौरान नामालूम मुसाफिरों ने टीटीई विजय कुमार को ट्रेन से नीचे ढकेल दिया। ये टीटी काजीपेट टिकट चेकिंग स्क्वाड से ताल्लुक रखता है। बाद में इस जख्मी टीटी को सिकंदराबाद के कारपोरेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद आरपीएफ ने कसूरवारों की तलाश तेज कर दी है। इस सिलसिले में 2 मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। काजीपेट का टीटी विजय कुमार को केरला एक्सप्रेस में जब ट्रैवलर्स को टिकट पूछने में उनको एक पैसेंजर ने उसको धक्का देकर उनको गिराया गया और उसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करके आज वो यशोदा में टिकट ट्रीटमेंट दे रहा है और जनरल मैनेजर सभी ऑफिसर लोग उनको देखकर उनको ये करते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर बोलता है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे का और रेलवे बोर्ड ये जो भी हुआ है इसका टोटल जिम्मेदारी लेना है। इसलिए लेना है कि ये टिकट चेकिंग स्टाफ को साल एक महीने को 1,25,000 का टारगेट वसूल करने का एक लगाया गया ड्यूटी और 15 दिन इनको ड्यूटी दूसरा काम देंगे और सिर्फ 15 दिन में ये काम करो बोल रहे हैं और ये स्ट्रेस स्ट्रेन अगर ये काम भर्ती नहीं हुआ है इनको ट्रांसफर पनिशमेंट ये सब दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये टेंशन में ये स्क्वाड लोग जब काम करते हैं और ऐसा हालात में काम करते हैं। और जब हमने देखा है मद्रास एक्सप्रेस में भी जब एक पैसेंजर जा रहे हैं तो उनका सामान चोरी हो रहा है और ये टिकट चेकिंग स्टाफ को ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी स्टाफ ट्रेन पूरा इंक्रीज करते हैं लेकिन
सिकंदराबाद के कंटोनमेंट बोर्ड के अरकान की मीटिंग मुनअक्कद की गई। इस मीटिंग में टीडीपी के नौमुंतखबा रुकन असम्बली साई भी मौजूद थे। इस मीटिंग में कंटोनमेंट में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। ये एक नया दौर होगा कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के टाइम जो डिसीजन दिया था कि जितने भी सर्विंग सोल्जर्स हैं जहां पर है वहां पर उनको वोट करने का परमिशन दिया जाए, और उस को मद्देनजर रखते हुए इस बार आंध्रा में खास करके हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों जगह पे काफी सर्विंग सोल्जर्स और उनके फैमिलीज ने तकरीबन प्रेसिडेंट या कोई लीडर्स हैं, उनके फैमिलीज हैं और डिपेंडेंट्स हैं, वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद वो भी वोटिंग करेंगे। मल्लेपल्ली में नामपल्ली मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने नौजवानों में स्पोर्ट्स किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मल्लेपल्ली कारपोरेटर मोहम्मद गौस व दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्के असम्बली नामपल्ली कारपोरेटर डिवीजन मल्लापल्ली में समर कोचिंग कैंप जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ख़ास तौर से हमारे एरिया कारपोरेटर जनाब गौस भाई साहब ने कोशिश करके, चूँकि इलेक्शन कोड था जिसकी तरफ से समर कोचिंग कैंप को डिले हुआ था, आज कोड ख़त्म होने के बाद में गौस भाई ने भारत ग्राउंड के अंदर अतराफ व अकनाफ के जितने भी ग्राउंड पे जो जो स्पोर्ट्स हो रहे उसका मटेरियल तकसीम किया गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जस्तजू की तरफ से ये तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्लाह के फजल से ये मेरा पहला समर कैंप का स्पोर्ट्स मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं चाहता हूं कि हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कायदीन वर्कर से, एक्टिव मेंबर से, सदर मोतमदीन से ख्वाहिश करता हूं आप लोग दिलचस्पी लेकर ख़ास तौर से हल्के नामपल्ली के अंदर जो भी ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करिए। मैं मेरी जानिब से, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये जो टीवी चैनल्स है इनके ज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर फ़र्ज़ करिए कोई भी हल्के नामपल्ली के अंदर किसी किस्म की भी अगर तकलीफ़ हो तो आप सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक दारुस्सलाम में आपके एमएलए से मुलाकात कर सकते हैं, और 4 बजे से 6 बजे तक शांति नगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की गली के अंदर 4 से 6 तक मैं वहाँ पे अवेलेबल रहूँगा, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी दरख्वास्त कंप्लेंट दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे एरिया के सदर मोतमदीन कारपोरेटर उनसे भी आप रुजू हो सकते हैं। नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने शांति नगर ए बैटरी लाइन के मजलिसी दफ्तर पर वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनअक्कद किया गया। इस इजलास में जाफर हुसैन मेराज ने ओहदेदारों को पानी के मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। नौमुंतखब 16वीं लोकसभा की पहली कार्रवाई बुध के रोज देही तरक्यात के मरकजी वजीर आनजहानी गोपीनाथ मुंडे को खिराज पेश करने के बाद जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मुंडे की मंगल को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इजलास की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। उबूरी स्पीकर कमलनाथ ने ऐवान में ताज़ियती करारदाद पेश की। तमाम पार्लिमानी अरकान ने खड़े होकर मुंडे को खामोश खिराज पेश किया और फिर इजलास की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने 16वीं लोकसभा के नौमुंतखब अरकान को ऐवान की रुकनियत का हल्फ दिलाने के वास्ते पार्लियामेंट के सबसे सीनियर रुकन कमलनाथ को बुध के रोज आरती स्पीकर की हैसियत से हल्फ दिलाया। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे मुनक्कद होने वाली इस तकरीब में कमलनाथ ने हल्फ लिया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्लिमानी उमूर के वजीर एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। उबूरी स्पीकर बनने के बाद कमलनाथ ने कहा कि पार्लियामेंट को लोगों की तौक़ात पर खरा उतरना होगा। सदन की कार्रवाई एक कंस्ट्रक्टिव प्रकार चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो रुके हुए
सदन की कार्रवाई है जो 5 साल भारतीय जनता पार्लियामेंट अपने रूम में करिएगा। हम कानून हमने बनाई थी, जो लेजिस्लेशन हमने बनाई थी, इस लेजिस्लेशन को हम सदन में 16वीं लोकसभा के पहले इजलास से पहले बुध के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की इमारत में कहा है कि हुकूमत जमहूरियत के इस मंदिर में लोगों की उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए तमाम कोशिशें करेंगी। मोदी ने कहा कि मुल्क के अवाम ने बेमिसाल वोटिंग करके अवामी नुमाइंदों का 16वीं लोकसभा के लिए इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के बाशिंदों को यकीन दिलाते हैं कि जमहूरियत के इस मंदिर में हिंदुस्तान के अवाम की ख्वाहिशों की तकमील के लिए हर कोशिश की जाएगी। Leave no stone unturned to work selflessly for them. The Prime Minister said he will and always will be thankful to the people of the nation for showing trust in the Saffron Party. He added he is honoured to have gotten this chance to serve the nation. मरकजी वजीर बराए देही तरक्की और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ बुध की दोपहर 2 बजे उनके आबाई गांव महाराष्ट्र के जिला बीड़ के परली में अदा की गई। कल दिल्ली में एक सड़क हादसे में मुंडे की मौत हो गई थी। वो 64 बरस के थे। उनके पसमानदगान में बीवी और 3 बेटियां हैं। मुंडे की आखिरी रस्मात में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायदीन के अलावा मुल्क के बड़े सियासतदानों ने भी शिरकत की और उनके पसमानदगान को ताज़ियत पेश की। मरकजी वजीर गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दयासर मुलजिम ड्राइवर गुरविंदर ने कहा है कि यह हादसा उसकी गलती की वजह से नहीं बल्कि गोपीनाथ मुंडे के ड्राइवर ने गलती की वजह से पेश आया है। मुंडे की कार को टक्कर मारने वाले इंडिका कार के ड्राइवर के मुताबिक मुंडे के ड्राइवर ने ही रेड सिग्नल तोड़ दिया था। इस वजह से मुंडे की कार की इंडिका कार से टक्कर हुई थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि इससे पहले एक पुलिस अफसर ने कहा था कि इंडिका कार के ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था। अब तहकीकात के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि गलती किसकी है। यूपी की खवातीन के साथ दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा इलाके में गैंगरेप का ताजा मामला सामने आया है। इल्जाम है कि खानदान के लोगों को यरगमाल बनाकर खवातीन के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप का इल्जाम गांव के ही 3 लोगों पर लगा है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। के ऊपर लगातार वहां पर घटनाएं बढ़ी हैं और जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है और बाप बेटी की सरकार है। इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से अब इस सरकार का चलना आगे मुश्किल नहीं, आगे संभव नहीं हो पा रहा। वो तो ऐसा लगता है कि अखिलेश जी को अनुभव की कमी थी और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली इतने बड़े स्टेट की, वो संभाल नहीं पाए और आने वाले दिनों में और भी कठिनाई उनके सामने आएगी। उनको इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। I think the Uttar Pradesh government, instead of responding to all the opposition parties, should respond to the victims and the families and ensure that there's at least to start with a sense of yes, we are responding. We are going to be doing something. It's really sad that Uttar Pradesh, the largest state in the country, gives a very different picture. समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव बुध को उस वक्त सहाफियों पर बरस पड़े जब उत्तर प्रदेश में अमन व कानून की खराब सूरत हाल पर उनसे सवाल किया गया। मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट के अहाते में सहाफियों के सवाल का सीधे तौर पर जवाब देने के बजाय उन पर शदीद गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश में खवातीन पर रोज हो रहे जिनसी हमले दुनिया भर में हिंदुस्तान की तस्वीर पर सियाही लगा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक के बाद एक हमलों और उन पर रहनुमाओं के हसास बयानात पर हैरत जाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खास तौर पर यूपी के बदायूं में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ पेश आए असमत दरी और कत्ल का जिक्र करते हुए तशवीश जाहिर की है कि इतना ही नहीं, बान की मून ने असमत दरी को नौजवान लड़कों की गलती बताने वाले मुलायम सिंह यादव के बयान की भी सख्त मजम्मत की है। बान की मून ने कहा कि ये जुर्म अमन, सलामती और तरक्की के मसाइल से मुंसलिक है। ये जुर्म इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है।
ईडन गार्डन मैदान में कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल लीग की चैंपियन बनने पर जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया गया। इस जश्न में बॉलीवुड और क्रिकेट की दुनिया और सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। ईडन गार्डन में केकेआर के मालिक शाहरुख खान और जूही चावला का भी शानदार इस्तकबाल किया गया। वहीं रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थी। मिस्र में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात में मुल्की फौज के साबिक सरबराह अब्दुल फत्ताह अल सीसी को भारी अक्सरियत से फातह करार दे दिया गया है। मिस्र के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डाले जाने वाले जुमला वोटों में से 96.6% वोट अल सीसी के हक में डाले गए हैं। कमीशन के सरबराह ने राजधानी काहिरा में गुज़िश्ता रोज मुनक़द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबी नताइज का ऐलान करते हुए साबिक फौजी सरबराह को फातह करार दिया है। अल सीसी के वाहिद हरीफ हमद बिन सबाही को सिर्फ 3% वोट मिले हैं, जबकि इस्लाम पसंद पार्टी इख्वानुल मुस्लिमून ने इन इंतखाबात का बायकाट किया था। दूसरी जानिब सऊदी अरब के फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने मिस्र के नौमुंतखब सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और सऊदी अरब की जानिब से मिस्र की हिमायत जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया है। खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम में गुज़िश्ता रोज होने वाले सदारती इंतखाबात के सिलसिले में वोटों की गिनती जारी है। अमरीका ने शाम में मुनक़द होने वाले सदारती इंतखाबात की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें जिल्लत या तौहीन से ताबीर किया है। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मैरी हार्फ के मुताबिक इंतखाबी अमल में दानिस्ता तौर पर कई मिलियन शामी बाशिंदों को उनके हक़ राय दही से महरूम रखा गया है। इसी दौरान बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब और तुर्की समेत शामी अपोजिशन के दिगर इलाकाई और मगरबी हामियों ने भी इन इंतखाबात की मजम्मत की है और उन्हें महज दिखावा करार दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने बैंकर्स के साथ मुनक़िद किया अहम इजलास। किसानों के कर्ज़जात को माफ करने के इम्कानात का लिया जायजा। आंध्रा सेक्रेटरीट में काम नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरीट में तेलंगाना मुलाजमीन ने किया एहतजाज। आम आदमी की उम्मीदों और ख्वाहिशात पर खरा उतरने की कोशिश करेगी हुकूमत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। नौमुंतखब 16वीं लोकसभा के इजलास का बुध को हुआ आगाज। मुंडे को खिराज अकीदत पेश करने के बाद कार्रवाई कल तक के लिए हुई मुलतवी। गोपीनाथ मुंडे का परली में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई आखिरी रसूमात। बीजेपी के सीनियर कायदीन ने की शिरकत। और मिस्री इंतखाबात में अब्दुल फत्ताह अल सीसी भारी अक्सरियत से हुए कामयाब। सऊदी फरमारवा शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने अल सीसी को दी मुबारकबाद। नाज़रीन, अब तक की थी ये अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी और फिलहाल फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।